दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली भाग्य सीरियल के आज के एपिसोड की। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा द एंड तक के लिए। तो आप यदि चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड की, कुंडली भाग्य की। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है दोस्तों काव्या और उनकी बुआ द्वारा। यानी कि दोनों ऐसे लड़ते हैं आपस में, लगता है कि जैसे बहन है। बुआ और वो भांजी का रिश्ता ही नहीं है। तो इधर लड़ रहे हैं, वो भी किस चीज़ के लिए आपको बताए तो बेसन की लड्डू के लिए लड़ रहे हैं। तब तक दादू आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लग ही नहीं रहे कि कौन बुआ है और कौन बेटी है। तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो काव्या बोलती है क्या मतलब क्या। उसके बाद मतलब वो दादू से मजाक करती हैं और बुआ भी उनकी। तो बोलते हैं कि अच्छा किस चीज़ के लिए तुम लोग लड़ रहे हो, तुम क्या करने आई हो यहाँ पे काव्या के साथ। तो कहे कि ओ मेरे ही किचन में पूछ रहे हैं क्या करने आई है। तो मैं बता दूँ आपको कि बेसन की लड्डू बनाने आई हूँ। तो बेसन की लड्डू ढूंढने आई हूँ, वो भी बनाने आई हूँ काव्या के लिए। तो दादू कहते बेसन की लड्डू बनाने आई हो, चलो मैं एक तुम लोग को सीक्रेट बताता हूँ कि मैं वो देखिए बेसन का डब्बा लिए हुए हैं। मतलब कि वो बेसन का लड्डू का डब्बा कहीं छुपाए रहते हैं, वहीं निकाल के बोलते हैं कि बेसन का लड्डू तो बना हुआ है और मैं इसलिए छिपाया क्योंकि तेरी दादी देखेगी ना तो मुझे खाने नहीं देती है, बोलती है शुगर का प्रॉब्लम है, तो इसीलिए। और ये देखिए इधर इधर जो निधि हैं वो अपने में लगी रहती हैं, वो खोई खोई सी रहती हैं, क्योंकि वो आ जाती हैं शौर्य के लिए ऑफिस में। जैसा कि राजवीर उनको बताए रहते हैं कि शौर्य राजवीर को पापा यहाँ पे लाए हैं और एज अच्छे पद पे नियुक्त की हैं उनको। तो उसके लिए मुझे डांटा डैड ने। तो उसका पक्ष लेने के लिए वो आती हैं और देखती हैं कि वो आते आते देखती हैं प्रीता को अंदर। लेकिन प्रीता को देखती हैं, तब तक प्रीता उनको देखती है तो कुछ नहीं बोलती, थैंक यू बोल के चली जाती है। तो सोचती है कि इसने देखते हुए मुझे कुछ नहीं बोला। उसके बाद वो जाती है करण के कमरे में सीधा। तो बोलते हैं कि करण से पूछूं कि नहीं पूछूं कि प्रीता के बारे में क्या पता, ये भी तो हो सकता है कि उसको नहीं पता हो। मैं प्रीता की याद दिला दूँ तो फिर से ढूंढने में लग जाए, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, जाने दो। फिर उसके बाद ये सोचते हुए जाती है राजवीर के ऑफिस में। बोलते कि ओ मैन, तुम बताओ तुमने मुझे पहचाना। तो वो बोलते हैं कि ऑब्वियसली आपको क्यों नहीं पहचानूंगा, उस दिन आग में आपने मुझे जेल जाते जाते बचाया, उसके लिए थैंक यू, आपको कैसे भूल सकता हूँ। वो बोलती है ये सब बातें छोड़ो, बताओ प्रीता कौन लगती है तुम्हारी। तो बोलती है कि प्रीता कौन प्रीता। फिर वो बोलती है मैं सीधा पॉइंट वाली बात कर रही हूँ, मुझसे ज़्यादा सातिर पनामी मत करो, क्योंकि मैं ज़्यादा तेज हूँ, तो मुझसे मेरे साथ तुम गेम नहीं खेल सकते, मैं लोगों के साथ गेम खेलती हूँ। तो बोलती है आप क्या करती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपका प्रीता से क्या है, क्यों आप पूछ रही हैं बार बार। तो फिर वो बोलती है कि तुम बताओगे कि नहीं कि प्रीता। फिर वो फुटेज कमरे में ले जाती है। फिर फुटेज वाले को निकाल सीसीटीवी कैमरा पे जो मैन बैठे रहते हैं उस मैन को बोलती है ओ मैन जल्दी से फुटेज निकालो। तो ये देखिए फुटेज में राजवीर प्रीता के साथ दिख रहे हैं यहाँ पे। तो बोलती है ये देखो फुटेज, इसमें तुम उसके साथ बातें कर रहे हो और तुम्हारी क्या लगती है, और देखो इसमें मैं पीछे खड़ी तुम लोग को देख रही थी। तो साफ उससे बिल्कुल झूठ मत बोलना, आप सही से बताओ कि वो प्रीता तुम्हारी क्या लगती है। तो इस पर राजवीर बोलते हैं कि आपको क्यों पूछना है बार बार प्रीता के बारे में। वो बेचारी वो मुझे लंच देने आई थी और वो लंच देकर चली गई, और वो मेरे घर काम करती है लंच वाला, खाना वाना बनाने का, क्योंकि उसका पहले उसका शायद बहुत अच्छा घर था, शायद वो किसी बिजनेस का अपॉइंट मालकिन बनने वाली थी, लेकिन पता नहीं उस दुखिया का क्या दुख है कि मतलब कि वो हमेशा क्या बोलते, फिर भी वो खुश रहती है, बहुत अच्छी औरत है, लेकिन किसी ने शायद उसका छीन लिया और उसको भगा दिया, उसको चोट पहुंचा दी, जो भी हो, लेकिन उसकी वजह से वो मतलब क्या बोलते हैं वो अपना अच्छा खासा घर खो के अब वो अकेली पड़ गई है। तो मैंने उसको रख लिया अपने काम पे, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत थी एज अ मेड की। उसके बाद उनके पूछने के बाद फिर देखते हैं करण इधर आते हुए देखते हैं कि
सीसीटीवी कैमरे में वो है निधि उस कमरे में। तो निधि बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, चलो आओ यहाँ पे, बाहर निकलो निधि। फिर उसके बाद निधि सोचते हुए करण के कमरे में जाती है, फिर करण के ऑफिस में, और वो बात करना ही चाहती है। बोलती है कि मैं पूछूं कि नहीं, इससे फिर जाने तो इसको याद आ जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगा, प्रीता के बारे में पूछूंगी। फिर वो बोलते हैं कि वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तो ये कहती है कि मुझे कुछ बात करनी थी। वो तो वो बोलते हैं हाँ मुझे भी कुछ बात करनी थी तुमसे, सुनो। शौर्य को अच्छी माँ की तरह ट्रीट करो, उसको जब डांटने की ज़रूरत हो डांटो, ना कि पुचकारो उसको। तो एक अच्छी माँ का लक्षण यही होता है कि जब बच्चा कुछ गलत करे तो नाराज़ होके बैठ जाती है और उसके बाद उस समस्या का हल करती है। और धीरे धीरे वो अच्छे, नहीं कि सारे रास्ते, चाहे गलत हो चाहे बुरा हो चाहे अच्छा रास्ता, सारे पे उसका खुशी ढूंढती है और उसको सपोर्ट करती है। तो बच्चा बिगड़ेगा ही, तो तुम अच्छे से माँ का उत्तरदायित्व निभाओ। उसके बाद वो बोलते हैं कि अच्छा मेरी बात तो सुनो। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, तुम काव्या का रिसेप्शन था ना, काव्या का, तुमको वहाँ पे होना चाहिए, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। उसके बाद वो बोलते हैं, क्या बोलती हैं ये निधि, कि हाँ हाँ मैं शौर्य के लिए ही आई थी, अब जा रही हूँ, लेकिन एक बात सुन लो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलते मुझे इसके अलावा कुछ नहीं सुनना है, मुझे जो बोलना था बोल दिया, अब तुम जा सकती हो। उसके बाद करण जाते हैं राजवीर के ऑफिस में। क्यों जाते हैं, इसका कारण ये है कि वो शौर्य के द्वारा की गई गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं राजवीर से। तो बोलते हैं कि शौर्य ने जो किया वो गलत किया, तो इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। देखते हैं कि ये सब खा रहे होते हैं, देखते हैं कि वो खा रहे होते हैं। तो फिर ये बोलते हैं करण की, वाह तुम ये खाना खा रहे हो, बहुत अच्छा खाना है, लग रहा है, सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है। तो वो फिर बोलते हैं हाँ सुगंध तो अच्छी आ रही है, थैंक यू। उसके बाद वो बोलते हो, फिर मोबाइल निकालते, फिर बोलते कि मेरा लंच का तो टाइम हो गया, लेकिन किसी ने लंच लाया नहीं मेरा, अब मैं क्या करूँ, अच्छा चलो तुम्हारे में ही खा लेता हूँ। उसके बाद वो खाने लगते हैं। तो फिर वो हाथ दिखा के उधर बोलते हैं राजवीर किसकी तरफ हाथ दिखा के, यानी कि फ़ोन की तरफ, और वो बोलते हैं कि मैं आपसे मिस्टर करण लुथरा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आप मेरे ऑफिस में आके मेरे मोबाइल पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं, नीचे की लंच आया कि नहीं, आप तो मेरा ही खाने लगे। तो फिर वो बोलने कि अच्छा लग रहा है तुम्हारा खाना, अच्छा बताओ ये खाना किसने बनाया। तो वो बोलते कि वो मेरे यहाँ एक मेड आती है, उसी ने बनाया। फिर ये बोलते कि वो लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है, ऐसा उनको लगता है। फिर उनको करण को याद आता है प्रीता की कि वो भी मुझे, मैं जेल में था तो कैसे खिला रही थी। उसके बाद राजवीर की कॉल आती है। फिर ये सोचते हैं कि ज़रूर ये कुछ न कुछ छिपा रहा है। फिर ये देखिए राजवीर की कॉल आती है माँ करके, वो सोचते हैं कि माँ वीडियो कॉल क्यों कर रही है। उसके बाद वो उठाते नहीं हैं। फिर बोलते हैं कि कॉल उठा लो, क्या बात है, रिंग तो बज रहा है। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं खाते समय कॉल नहीं उठाता। फिर बोलते हैं अच्छा मैं उठा लेता हूँ खाते समय कॉल, दो मैं उठा लेता हूँ। तो फिर ये बोलते हैं राजवीर कि मुझे पसंद नहीं है कि मेरा कोई मोबाइल छुए, तो आप रहने दे सकते हैं। उसके बाद वो समझ जाते हैं। फिर बोलते हैं कि ज़रूर कुछ न कुछ बात है, छुपा रहा है, कोई बात नहीं, मैं भी सातिर दिमाग का हूँ। और उसके बाद इधर शौर्य गुस्से में आते हैं, आँख एकदम आग बबूला होकर गुस्से में। फिर उठ के दादाजी रोकते, बोलते क्या हुआ, ये काव्या तू तो खुश हो गया ना, काव्या का रिसेप्शन है, तू अच्छे से, तू ही तो एक उसका भाई है। फिर बोलते वो एकदम ऐसे, फिर वो हो जाते हैं। फिर बोलते कि वो राजवीर की बात बताते कि राजवीर को डैड ने अपॉइंट किया है नौकरी पे। वहीं पे मैं गया था तो मुझे वो वहाँ पे उन्होंने उतना वो नहीं किया, भाव नहीं दिया और उसको ज़्यादा पसंद किए, ऐसे कैसे हो सकता है ये सब। तो फिर उनके दादू भी सोचने लगते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ आप सोचिए, इसीलिए मैं जानता हूँ कि मेरा इस घर में कोई फीलिंग्स नहीं समझता, आप भी वहीं कीजिए। उसके बाद वो चले जाते हैं। इधर उनके दादू सोचते रहते हैं। फिर इधर प्रीता है, कॉल लगाती हैं राजवीर को। फिर बोलती है कि कॉल क्यों नहीं उठाया, इसको कॉल तो उठाना चाहिए, और अभी वीडियो कॉल की हूँ तो ऑब्वियसली कोई बात होगी तभी मैं कर रही हूँ, मुझे घर जाना है, कोई रिक्शा नहीं मिला, कुछ नहीं मिले, मैं कैसे जाऊँगी। और ये है कि कॉल नहीं उठाता, मुझे भी कुछ शौक़ नहीं था कॉल करने का। ये सब वो बोलती रहती है। तब तक इधर करण आते हैं, शौर्य का बात सुन के बोलते हैं शौर्य भी ना सुधरेगा नहीं।
ऐसे करके फिर उसी का दिमाग में सोचते सोचते आते हैं, तब तक इधर प्रीता से टकराते हैं। वो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, वो टकराते हैं, फिर उनको उठाते हैं। तब तक ये देखिए उनको कुछ समझ में आता है, वो उठाते हैं। तब तक क्या बोलते हैं कि उनके कोई बोलता है कि ये कार को किसी ने तोड़ा था। फिर वो बोलते हैं मेरा कार है, ये करते हुए चले जाते हैं। उनको देख नहीं पाते हैं, यहाँ पे मिस कर जाते हैं। तब तक वो प्रीता बोलती कि ये तो वही हैं जिसने मुझे आग से बचाने की कोशिश की थी, इनको मुझे थैंक्स बोलना था। वो बुलाती हैं, फिर वो देखती हैं कि चले जाते हैं। फिर तब तक राजवीर की कॉल आती, बोलती कि आप कॉल कर रहा है ये भी ना। फिर उसके बाद कहती है कि मैं वीडियो कॉल कैसे उठा, मैं नॉर्मल कॉल करती हूँ। नॉर्मल कॉल करती है तो फिर बोलती है राजवीर कि हाँ बोलो माँ। उसके बाद वो बोलते हैं कि इन लोगों में बातें होती रहती है। तब तक काव्या ये आते रहते हैं देखने के लिए लड़के लोग। तब तक ये लोग ये देखिए लोग सजावट सब दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये है, उनका खिंचाई भी करते। तब तक ये राजवीर बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों, यहाँ अभी तक रुकी हो, यहाँ पे क्यों आई। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। तो फिर बोलती है कि तुम्हारा आज पहला दिन है, कैसे ऐसे ड्यूटी पे जा सकते हो। तो ये बोलते हैं कि मेरी छुट्टी हो गई, चलो मैं अभी घर चलूँगा। उसके बाद निधि सोचते हुए घर आती हैं। ये देखिए फिर उस दिमाग में चल रहा है कि राजवीर और पिता को एक साथ देखा था। तो जानते हैं आप लोग कि निधि का दिमाग कैसा है, कितना तगड़ा चलता है सबके चीज़ों में, फुलपेज दिमाग है उनका एकदम। तो ये है उनका, और सोचती रहती तो ज़रूर कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। फिर ये देखिए वो आती है सोचते सोचते, तब तक सब लोग बोलते कि कहाँ गई थी तुम। तब तक उनकी दादी बोलती कि सच्ची में यहाँ पे मुझे प्रीता की याद आ रही है, प्रीता रहती तो कितना सब सजावट करके रखती ना। तो फिर निधि बोलती है प्रीता पुराण बंद करो, इतने 20 साल से हम आपके लिए करते हैं और आज प्रीता को आपको पड़ी है। ये सब उनको सुनाती है। यहीं पे इस कहानी का आज की कहानी का अंत होता है। और कल के एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।